2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को खत्म करने की खाली कसम। चंद्रशेखर आजाद इस सीट से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। जहां से मायावती ने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी, वहीं से चंद्रशेखर उतरेंगे मैदान में। मायावती के लिए चंद्रशेखर ने बढ़ा दी टेंशन। दलित वोटर को अपनी ओर खींचने की तैयारी में चंद्रशेखर। क्या मायावती की तरह चंद्रशेखर की भी चमक जाएगी किस्मत, या फिर 2022 की तरह रह जाएंगे खाली हाथ? चलिए आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त बचा हुआ है। सभी गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगे हुए हैं, तो वही भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनकी सीट अभी पक्की नहीं हो सकी है। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद इन दिनों उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में मायावती का राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी सीट से किस्मत आजमाने के मूड में है, जहां से कभी मायावती पहली बार चुनावी रण में उतरी थी और उसे बसपा की राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया था। चंद्रशेखर आजाद भी उसी रणनीति के तहत बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का उन्हें साथ मिलेगा, या फिर 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही कहीं खाली हाथ रहना न पड़ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नगीना संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2024 का लोकसभा चुनाव दलित नेता चंद्रशेखर आजाद इसी सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते चंद्रशेखर नगीना लोकसभा क्षेत्र का लगातार दौरा भी कर रहे हैं और उन्होंने कई स्थानों पर अपना दफ्तर भी खोल दिया है। इसी सीट का समीकरण चंद्रशेखर के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटर्स का कॉम्बिनेशन यहां जीत की गारंटी समझा जाता है। चंद्रशेखर ने अगले महीने 9 अक्टूबर को नगीना क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक का कार्यक्रम रखा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नगीना सीट से वो अपने चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर कह चुके हैं कि सियासत में हैं तो चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। उनका कहना है कि पार्टी जिस दिन आदेश कर देगी उसी दिन क्षेत्र में जाकर मेहनत शुरू कर दूंगा। वो नगीना लोकसभा सीट भी हो सकती है। इस तरह से नगीना सीट से चंद्रशेखर ने पूरी तरह से मन बना लिया है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच बेहतर तालमेल है। चंद्रशेखर को साथ लेकर जयंत मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी भी कह चुके हैं कि आरएलडी के निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद के साथ अच्छे संबंध हैं। इस तरह से आरएलडी की भी मंशा है कि चंद्रशेखर को नगीना सीट से 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया से चुनाव लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। जयंत कई बार कह चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में उनके साथ हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में अभी तक उन्हें नहीं देखा गया। विपक्षी गठबंधन की सपा और कांग्रेस क्या चंद्रशेखर को नगीना लोकसभा सीट देने के लिए तैयार होंगे, यह बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी नगीना लोकसभा सीट से खुद अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम समीकरण को देखते हुए नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज पारस भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि मनोज पारस अपनी पत्नी नीलम पारस को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरधना से विधायक अतुल प्रधान अपने करीबी योगेश वर्मा को टिकट दिलाना चाहते हैं। सपा चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट के बजाय बुलंदशहर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि बुलंदशहर में नगीना सीट से ज्यादा दलित मतदाता है। इसके अलावा जाट वोटर्स भी बुलंदशहर में बड़ी संख्या में है। जयंत चौधरी के गठबंधन में साथ होने का फायदा चंद्रशेखर को मिलेगा और जाट, दलित तथा मुस्लिम समीकरण के सहारे बुलंदशहर सीट से जीत दर्ज करा सकते हैं। नगीना की तरह बुलंदशहर सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सपा एक बड़े नेता के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चंद्रशेखर आजाद की पैरवी जयंत चौधरी कर रहे हैं। ऐसे में आरएलडी अपने कोटे की सीटों में से आजाद समाज पार्टी को सीट दे। बुलंदशहर सियासी सीट समीकरण के लिहाज से मुफीद है। इंडिया गठबंधन में किसी भी सहयोगी दल के लिए भी बुलंदशहर सीट देने में दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने सपा आरएलडी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन चंद्रशेखर की बात नहीं बनी। इस तरह से चंद्रशेखर को गठबंधन में जगह नहीं मिल सकी थी। चंद्रशेखर अलग थलग पड़ गए थे और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जमकर निशाना साधा था और उन्हें दलित विरोधी तक बता दिया था। इसी तरह से एक बार फिर से चंद्रशेखर को लेकर सीट देने पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में कहीं फिर से सियासी खेला ना हो जाए। आप सभी को क्या लगता है? क्या चंद्रशेखर मायावती को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।